गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 15 प्रकाश भाग 2। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, भाग 1 में हमने पाठ का सारांश जाना कि प्रकाश क्या होता है, इसका गमन कैसे होता है और प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। आज हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। बच्चों, इस प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें सही विकल्प का चयन करके उत्तर ब्रैकेट में लिखना है। नंबर 1, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। विकल्प क, अवतल लेंस द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा या समतल दर्पण द्वारा। बच्चों, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनाया जा सकता है। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे ख। नंबर 2, गोलीय दर्पण होते हैं। 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे ख। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें रिक्त स्थान भरने हैं। नंबर 1, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह डैश कहलाता है। कौन सा प्रतिबिंब कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। नंबर 2, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण डैश होगा। कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण। नंबर 3, श्वेत प्रकाश डैश वर्णों का मिश्रण है। कितने रंगों का मिश्रण है? हमने पढ़ा था ना, श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। यहाँ हम लिखेंगे 7। नंबर 4, अवतल डैश द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता लेंस द्वारा। नंबर 5, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके
वह डैश प्रतिबिंब कहलाता है। कौन सा प्रतिबिंब कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर सत्य एवं असत्य अंकित कीजिए। बच्चों, यदि ये कथन सत्य हैं तो हम सत्य पर निशान लगाएंगे, और अगर गलत है तो असत्य पर। ठीक है बच्चों। नंबर 1, हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। नहीं बच्चों, यह कथन गलत है, तो हम असत्य पर निशान लगाएंगे। नंबर 2, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यह कथन बिल्कुल सही है, तो हम सत्य पर निशान लगाएंगे। नंबर 3, अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। यह कथन भी सत्य है, तो हम सत्य पर निशान लगाएंगे। नंबर 4, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह कथन असत्य है, हम असत्य पर निशान लगाएंगे। नंबर 5, अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। नहीं बच्चों, यह कथन असत्य है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। बच्चों, अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर बहुत संक्षेप में देने हैं। नंबर 1, किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? इसका उत्तर लिखेंगे अवतल दर्पण। नंबर 2, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? उत्तर अवतल लेंस। लघुत्तरात्मक प्रश्न। नंबर 1, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? उत्तर, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नंबर 2, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? उत्तर, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। निबंधात्मक प्रश्न। नंबर 1, उत्तल तथा अवतल लेंसों में 2 अंतर लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में हमें एक सारणी बना लेनी है। उसमें एक तरफ लिखेंगे उत्तल लेंस और दूसरी तरफ लिखेंगे अवतल लेंस। उत्तल लेंस बीच में मोटे
व किनारे पर पतले होते हैं। अवतल लेंस बीच में पतले व किनारे पर मोटे होते हैं। चित्र में देख रहे हैं ना आप, ये उत्तल लेंस है जो बीच में मोटा किनारे पर पतला है, और ये अवतल लेंस है बीच में पतला और किनारे पर मोटा है। ये प्रकाश की किरणों को अभिसरित करते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात अभिसरित करते हैं, यानी इकट्ठा कर देते हैं। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसरित करते हैं, यानी अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात मोड़ देता है, फैला देता है, इसीलिए इसे अपसरित लेंस भी कहते हैं। बच्चों, अब हमने पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं। अब आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य नंबर 1, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखना कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है बच्चों। नंबर 2, अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में आप बताना कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है। कम से कम एक उपयोग लिखना। ठीक है बच्चों। तो अब अपना यह पाठ यहाँ पूरा होता है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखना, समझना और याद भी करना। ठीक है बच्चों। धन्यवाद। बाय बाय।